ओम श्री गणेश नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमाया उमा संहितायां अथ चतुर्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, हे सूजी, सभी मनवंतरों का आप विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ। सूजी ने कहा, स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष। हे मुनीश्वर, ये 6 मनु तुमसे कह दिए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब हम वैवस्वत मनु को कहते हैं। फिर उनके बाद सावर्णी, रौच्य, ब्रह्मा सावर्णी, ये 4 मनु हैं। फिर धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। भूतकाल तथा वर्तमान काल के जो मनु मैंने सुने हैं वे सब मैंने तुमसे कह दिए हैं। मुनि, तीनों कालों के ये 14 मनु कह दिए हैं जो हजारों युगों तक कल्पों का निर्माण करते हैं। हे शौनक, उन यशस्वी मनवंतर परवर्तक मुनियों के देवता, ऋषि तथा पुत्रों को मैं क्रमश कहता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान, अंगिरा, पुलह, क्रतु, कुल, सत्य, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा के पुत्र हैं। मुनि, स्वयंभु मनवंतर में उत्तर दिशा में सप्तऋषि तथा याम नाम के देवता के अग्रिध्र, अग्रिबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन, शुभ्र, ये 10 पुत्र महात्मा स्वयंभु मुनु के थे। हे मुनिवर, उस समय यज्ञ नामक इंद्र था। हे तात, पहला दिव्य मनवंतर कहा गया था। अब तुमसे दूसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक प्रकार से सुनो। ऊर्ज, स्तंभ, पर, स्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, 7वां रोचिष्मान। उस काल में उन्हें सप्तऋषि जानना चाहिए। तब रोचन नाम का इंद्र था। स्वरोचिष मनवंतर में देवताओं की संख्या तुष्यत थी। हरिघन, सुकृति, ज्योति, अयोर्मूर्ति, अय, समय, प्रथित, मनस्यु, नभ तथा सूर्य, ये 10 महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। हे मुनिवर, ये महाशक्तिशाली तथा पराक्रमी थे। हे मुनि, ये मैंने दूसरा मनवंतर कह दिया। अब मैं तीसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक प्रकार से सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध थे और हिरण्यगर्भ के उज नामक पुत्र महातेजस्वी थे। उस समय यहाँ जो ऋषि थे उनके नाम मुझसे सुनो। हे मुनिवर, उत्तम मनु के 10 पुत्र ये थे: ईश, उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, नभस, नभ और ऋषभ। उस समय सत्यवेद, श्रतु आदि देवता हुए। हे मुनि, तब सत्यजित नामक तीनों लोकों का स्वामी इंद्र था। ये तीसरा मनवंतर कहा गया। हे मुनि, अब तुमसे चौथा मनवंतर कहता हूँ, सुनो। गागर्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपीनक, कपीवान, ये 7 ऋषि थे और सत्य देवगण थे। तब ऋषि त्रिशिख नामक इंद्र थे। मुनि, अब मनु के पुत्रों को सुनो। द्युति, पोत, सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धनवी, खड्गी, महानिऋषि, ये महाव्रती तामस मनु के 10 पुत्रों के नाम हैं। ये मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन कर दिया। हे तात, अब 5वां मनवंतर सुनो। देव, बाहु, जय, वेदशिर, हिरण्य, रोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्व बाहु, सोमप, ये सत्य नेत्र दूसरे मनवंतर के 7 ऋषि हैं और देवता भूत, रज, तप, प्रकृति वाले हैं। उस समय तीनों लोगों का स्वामी विभु नामक इंद्र था। रैवत नाम का मनु तामस मनु का सहोदर था। हे मुनि, अर्जुन, पंक्ति, विंध्य, ये दया के पुत्र महातपस्वी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य नाम के मनु थे। इनकी स्त्री का नाम भूति था, उससे भौत्य नामक पुत्र पैदा हुआ। इस कल्प के ये 7 अनागत मनु हैं। ये अनागत नामक 7 महर्षि स्वर्ग में रहते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। परशुराम, व्यास, आत्रेय, दीप्तिमान, बहुश्रुत, भरद्वाज, महातेजस्वी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरदान, कृपाचार्य, कौशिक वंशी, गालव, काश्यपवंशी, रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। इनमें से 3 को ही स्वयंभु ने अनागत कहा है। वे नारीचि के पुत्र महात्मा कश्यप जी के पुत्र होंगे। विरोचन का पुत्र उस समय इंद्र होगा। विशांग, अवनिवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुराख्य, विष्णु, राजा, सुमति। हे शौनक, ये सावर्णी मनु के 10 पुत्र होंगे। इस प्रकार ये 8वां मनवंतर कहा है। अब 9वां सुनो। पहले मैं दक्ष सावर्णी मनु को कहता हूँ, तुम सुनो। कुल, सत्यवंशी, मेधातिथि, कश्यपवंशी, वसु, भृगुवंशी, ज्योतिष्मान, बुद्धिमान, अंगिरा, वशिष्ठ वंशी, स्वयं,
अत्रिवंशी हव्य और पुलह ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर के बीच में होंगे। हे महामुनि, इसमें देवताओं के 3 गण हैं। वे दीक्षा पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। दृष्ट केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरी, धुमन, ऋचिक, बृहत, गए ये प्रथम सावर्णी मनु के महातेजस्वी 9 पुत्र हैं। जब दूसरे मनु के अंतर में 10वां मनु होगा, उसमें पुलवंशी हविष्मान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रिवंशी आयो मुक्ति, वशिष्ठ वंशी अव्यय, पुलस्त्य वंशी प्रियति, कल्पवंशी भामार, अंगिरा वंशी अनेनस ये 7 महर्षि होंगे। इसमें विषिमंत नामक देवगण होंगे। उस समय के इंद्र साक्षात महेश्वर शिव होंगे। अक्षतवान, उत्तम मौजा, भूरिशेन, वीरवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुमन, सुवर्चाची ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे के अंतर में 11वां मनु होगा, उस समय के 7 ऋषियों को मैं तुमसे कहता हूँ। कश्यप वंशी हविष्यमान, वरुण वंशी वपुष्मान, अत्रिवंशी वशिष्ठ, अंगिरा वंशी अन्य, पुलस्त्य वंशी चारु, दृश्य, निस्वर, अग्नि, तेजस ये 7 ऋषि और 3 देवगण होंगे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र वैभृत कहे जाएंगे। स्वर्ग, सुशर्मा, देवानी, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहू, बाहु ये मनु के पुत्र होंगे। ये तीसरे मनु के 9 पौत्र होंगे। चौथे सावर्णी के ऋषियों को सुनो। वशिष्ठ पुत्र धृति, अत्रि गोत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अंगिरा तपस्वी, कश्यप तपोधन, तपोरति, पुलह, 7वें तपोनिधि, भार्गव ये उस समय सप्तऋषि होंगे। ब्रह्मा जी के 5 मानस पुत्रों में देवता होंगे। उस समय तीनों लोगों का स्वामी श्रुतधामा नामक इंद्र प्रजा को सुख देने वाला होगा। हे मुनि, फिर 12वें रौचे नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पलस्त्य, हव्यवान, तत्वदर्शी, पौलह, निरुस, सब, भार्गव, प्रपंच रहित, अत्रेय, निर्देह, कश्यप, वशिष्ठ वंशी, सुतपा ये उस समय सप्तऋषि होंगे। स्वयंभू ने इसमें देवताओं के 3 गण कहे। उसमें के इंद्र का नाम दिवसपति होगा। विचित्र, चित्र, नए, धर्म, धृतौंध्र, सुनेत्र, श्रुत, वृद्धक, निर्भय, सुतपा, द्रोण ये रौचे मनु के पुत्र होंगे। 13वां मनु आत्मज्ञानी सावर्णी नामक होगा। चित्रसेन, विचित्र आदि उसके और 10 पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म, सुतराम नामक देवता होंगे। दिवसपति इंद्र होगा। निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें सत्य मनु के काल में कश्यप वंशी आग्री, पुलस्त्य वंशी मागध, भृगुवंशी अतिवहा, शुचि नामक आंगिरस, अत्रि गोत्र वाले वशिष्ठ के पौत्र अजित तथा पुल ये अंतिम मनवंतर में 7 ऋषि होंगे। पवित्र आदि को लेकर चाक्षुष देवता होंगे। इस मनवंतर में शुचि नामक इंद्र होगा। प्रातः काल उठकर इनका नाम स्मरण करने मात्र से सुख की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को इन बीते हुए और आने वाले महर्षियों का सदा नाम स्मरण करना चाहिए। हे महामुनि, इस 14वें मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। तुरंग, भीरू, बुधन, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संकर, नंदन, तेजस्वी तथा सबल ये सत्य मनु के पुत्र होंगे। भौ मनु के अधिकार काल में पूर्व कल्प समाप्त हो जाता है। ये मैंने तुमसे भूत और भविष्य के मनु कह दिए हैं। अत्यंत तेजस्वी देव ऋषि सनत कुमार ये मनवंतरों की कथा व्यास जी से कही है। सभी मनु अपने धर्म से 1000 युगों के बीतने तक प्रजा पालन करते हैं। फिर तपोबल से प्रजा के साथ वे ब्रह्मा लोक को जाते हैं। 71 चौकड़ी युग तक एक मनवंतर का समय माना गया है। ये कीर्ति को बढ़ाने वाले 14 मनु कह दिए हैं। सभी मनवंतरों के अंत में संहार होने पर पुनः सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी उनके मनवंतर का कोई वर्णन नहीं कर सकता। 100,000 युग की पूर्ति में कल्प समाप्त होता है। उस समय सभी प्राणी सूर्य के किरणों से जलने लगते हैं। हे मुनि, तब सत, आदित्य आदि ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु लोक में जाकर देवताओं में श्रेष्ठ सभी प्राणियों के सृजनहार कल्पांत के समय में बार बार प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी काल स्वरूप भगवान शिव जी कल्पांत में संहार करेंगे। अब मैं वैवस्वत मनवंतर का वर्णन करूंगा। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का पवित्र, धन्य एवं विसर्ग संबंधित इतिहास तुमसे कह दिया है। इसका पाठ करने से वंश वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सर्व मनवंतरानुकीर्तन नामक 34वां अध्याय
समाप्त। ओम नमः शिवाय।